ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालकुआ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आगामी 18 फरवरी को बिंदुखत्ता संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में लालकुआ चलो अभियान के तहत रैली निकालकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तहसील पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वहीं रैली को सफल बनाने के लिए आंदोलन से जुड़े लोग टोली बनाकर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान रैली में 20 से 30 हज़ार से अधिक लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। एसडीएम महोदय या जिलाधिकारी के माध्यम से हम इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो इसलिए मैं समस्त क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। अपने लिए ये लड़ाई खुद की लड़ाई है और आप अपनी लड़ाई समझकर इसमें आने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग जो आज सरकार कह रही है हम इसको घोषणा में शामिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल भी इस सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। क्यों? इन्होंने जब 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही घोषणा वापस ले ली, अपनी घोषणा विलुप्त कर दी, तो ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार से मांग करते हैं हम लोग कि इन्होंने 2017 में और 2022 में ये डबल इंजन के नाम से सरकार आई थी और इन्होंने कहा था कि हम लोग इसको राजस्व बनाएंगे और यहाँ पर डबल इंजन सरकार में इसका उत्तराखंड का और बिंदुखत्ता पूरे समूचे क्षेत्र का विकास के नाम से ये आए थे। और लालकुआ में एसपी मनोज कुमार कत्याल ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। गार्ड सलामी लेने के बाद उन्होंने कार्यालय, मालखाना, बैरक, हवालात और महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। अभिलेख अपडेट रखने, लंबित योजनाओं व वारंटों की तामीली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शस्त्रों की जानकारी लेकर नियमित शस्त्राभ्यास पर जोर दिया गया है। आपदा उपकरणों की जांच कर उनके रखरखाव के निर्देश दिए। एसपी सिटी ने अवैध नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती कार्रवाई करने और सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लालकुआ का आज जो है एनुअल इंस्पेक्शन किया गया था और इसमें वेपन के संबंध में, वेपन हैंडलिंग और वेपन की साफ़ सफाई के संबंध में निर्देशित किया गया। साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पर आपदा राहत से संबंधित सामग्री और क्राइम किट के बारे में जानकारी और जो इनको बाकी यहाँ पर लॉजिस्टिक्स अवेलेबल हैं उसके संबंध में कर्मचारियों को जानकारी दी गई। और जो एसएचओ हैं उनको निर्देशित किया गया कि जितना भी सामान मुख्यालय व जिला स्तर से उपलब्ध कराया जाता है उसको रेगुलरली यूज़ करें। हाई क्वालिटी के डिजिटल कैमरास हमने दे रखे हैं, हाईटेक क्राइम किट दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों का फील्ड में प्रयोग करके जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी साइंटिफिक तरीके से करें। और हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक व्यवस्था में हो रही परेशानियों जैसे लंबित मामले समय पर सुनवाई न होना और सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन से सुधार की मांग की। प्रदर्शन के बाद उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की अपील की। ये मामला राजस्व न्यायालय में घोर अनियमितताओं के विषय में चल रहा है। ये आज सारे जनपद नैनीताल के जितने भी न्यायालय हैं वहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा है हमारा। यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है। मेन जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है यहाँ पर से उप जिलाधिकारी महोदय का स्थानांतरण हो चुका है, ठीक है। और आप खुद ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर वादकारी 1 महीने से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर वादों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दिन भर आप ये देखिए कि हल्द्वानी एक सेंटर है, आप कुमाऊं रीजन। बाजपुर हाथी कुंडा ट्रक ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के ट्रांसपोर्टरों ने सोसाइटी अध्यक्ष कमरजीत सिंह की अगुवाई में तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और एसएसआई विक्रम धामी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से खनन पट्टों से खनन चुगान कराने की मांग की है। बता दें कि इस दौरान ग्राम प्रधान और खनन ट्रांसपोर्ट रघुवीर सिंह रिक्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम जोगीपुरा, इटवा, गोबरा सहित अन्य इलाकों में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा वन विभाग की भूमि से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर है वो बेचारे घर पे खड़े हैं सारे, और बड़ी बड़ी किस्तें आपको सब पता ही है। और जो हमारे क्रैशर स्वामी हैं उनके स्टॉक ले रखे उन्होंने ऊपर कोसी कांटे से ऊपर को, वो अपने 20-20, 22-22 टारा भर के लेके आ रहे हैं और अपना तो उनका रोजगार तो बढ़िया चल रहा है। और यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं वो सब
वो उठा के देख रहा बेचारा घर पे। सरकार द्वारा जो खनन के पट्टे स्वीकृत हैं उनका ये लोग माल नहीं ले रहे हैं और कोई ले रहा है तो उचित मूल्य नहीं दे पा रहा है, इसलिए आज इसमें क्या रहे कि इसमें सितारगंज के श्री सनातन धर्म मंदिर में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। वृंदावन से आए स्वामी सदानंद महाराज तथा कथावाचक करेंगे और सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुजी परम श्रद्धेय स्वामी सदानंद जी महाराज जी के द्वारा हमें 8 माह पूर्व जो कि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक का हमें समय मिला और हमारा परम सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर के ब्रह्मनगर स्थित दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि 8 फरवरी को ब्रह्मनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अनिल की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर खनन वाहनों पर अंकुश की मांग की थी। पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हो, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, पीडब्ल्यूडी से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।